ओम शांति। आज है 25 नवंबर 2021 की प्रातः मुरली मधुबन से प्यारे प्यारे बाबा की प्यारे प्यारे बच्चों के लिए। आज बाबा ज़्यादा से ज़्यादा हमें रूहानी सर्विस, रूहानी सेवा के बारे में श्रीमत दे रहे हैं। बाबा कहते शौक होना चाहिए, जैसे आपको लौकिक की सेवा की कोई शौक रहता है, वैसे इस सेवा में शौक रहना चाहिए। कोई बिरला में ही ज़्यादा शौक, इसमें शौक रखते हैं, और शौक रखेंगे तो खुशी और ऊंच पद जरूर मिलेगा। बाबा से ही सुनना है, ये ध्यान में रहना है। जो अच्छे बच्चे वही ध्यान में रखेंगे। रूहानी हड्डी सर्विस यानी रूहानी नॉलेज देना। बाबा कहते हैं रिगार्ड्स देना है बड़ों के लिए। बाबा कहते कि यहाँ ही सब सूर्यवंशी और चंद्रवंशी बनने वाले, तो बाबा को कितना प्यार से याद करना चाहिए और कितनी सर्विस करनी चाहिए। ड्रामा में हर पार्ट रिपीट होता है, ये बाबा बता रहे। हमें बादशाही मिलती है यहाँ। बाबा कहते कि रचना और रचना का नॉलेज अच्छी तरह ध्यान में रखना है। स्पिरिचुअल बाप स्पिरिचुअल बच्चों को ज्ञान पढ़ाते हैं। भगवान हमें पढ़ाता है और बाप जैसे बनना है। एक बाप से ही सुनना है, दूसरे ख्यालों से बुद्धि भटकाना नहीं है। और मास्टर सर्वशक्तिवान भव बनना है। जैसे वाणी में हम आते हैं तो वाणी से परे भी जाना, यही आना चाहिए, तो उसे मास्टर सर्वशक्तिमान कहेंगे। और स्वस्थिति में शक्तिशाली होना है, तो कोई भी परिस्थिति हम पार कर सकेंगे। ये बाबा ने आज मेन पॉइंट्स बताए हैं। तो चलो बाबा को एक बार टच करके बाबा को सब शक्तियाँ लेके आएंगे। मैं आत्मा विराजमान स्मृकुटी पे, सब दुनिया की बातें भूल के सूक्ष्म वतन से परमधाम पहुंचा हूँ। गोल्डन कलर की दुनिया में मेरे प्यारे बाबा मेरे सामने हैं। बाबा की पवित्रता और शांति की शक्तियाँ, सब शक्तियाँ मुझे आ रही है। मैं किरणें अब्सॉर्ब कर रहा हूँ। मैं सब शक्तियाँ लेके सूक्ष्म वतन से, सूर्यलोक चंद्रलोक से इस साकारी दुनिया में, साकारी शरीर में, साकारी भ्रुकुटी में विराजमान होता हूँ। बाबा का हाथ हमारे सिर के ऊपर ऐसा अनुभव करके थोड़ी देर शांति में बैठ के बाबा की मुरली हम पॉइंट टू पॉइंट देखेंगे। बाबा आज कलरफुल मुरली में लेफ्ट साइड में फर्स्ट पॉइंट में कहते हैं, बच्चे आपकी तकदीर ऊंच बनानी है तो रूहानी सेवा का शौक रखो, ज्ञान धन का दान करो। बाबा कहते हैं आपकी तकदीर ऊंच बनानी है तो रूहानी सेवा का शौक रखो, सबको ज्ञान धन का दान करते रहो। और बाबा आज जो मनुष्य कोई श्रीमत ऐसे दे नहीं सकते, वैसे श्रीमत हम बच्चों को दे रहे हैं। बाबा कहते हैं रूहानी सेवा ऐसी करनी है कि दधीचि ऋषि जैसे हड्डियां देनी है। ये जो हम रूहानी ज्ञान देते हैं उसको रूहानी सर्विस कहते हैं, वैसे हड्डियों जैसी देनी है। और अविनाशी ज्ञान रत्न दान इसे ही कहते हैं। और जो ऐसे सेवा मनुष्य करते हैं उनको खुशी और उच्च पद प्राप्त होता है। और ये सेवा के बारे में ऐसे कोई मनुष्य कह नहीं सकते, सिर्फ बाप ही हमको ये रूहानी सेवा के बारे में बता सकते हैं। बाबा कहते शिव बाबा के सम्मुख बैठना ये सौभाग्य है, और ये कोई बिरला ही कर सकता है। हर टाइम हर वक्त बाबा के बारे में सोचना, बाबा की बातें सुनना, ये सिर्फ बिरला कर सकते हैं। वो सौभाग्यशाली बच्चे हैं। और जो अच्छे बच्चे हैं वो समझेंगे कि सिर्फ बाप से ही सुनना है। बाबा जो ज्ञान रत्नों से हमारी झोली भर रहे हैं, वो बुद्धि में भरना है और सिर्फ बाबा से योग लगाना है, बाबा से बुद्धि योग लगाना है। आगे बाबा कहते ये रूहानी हड्डी सर्विस यानी रूहानी नॉलेज देना है। जो बाकी हम प्रैक्टिकली लौकिक सर्विस करते हैं उसमें किसी का पेट भरना, खाना पकाना है, वैसे उसमें जैसे सर्विस करते ये रूहानी सर्विस करनी है। बाप जो हमको राजयोग से नॉलेज देते हैं, ये नॉलेज सब भाई बहनों को देना है। ये रूहानी हड्डी सर्विस है। बाबा कहते
कि बाबा देखते भी है कि कौन कौन देह अभिमान में है। इसीलिए बाबा कहते बड़ों का रिगार्ड करना चाहिए। आगे बाबा कहते कि कल्प वाले पहले वाले ही ये ज्ञान लेंगे, यानी कल्प पहले जिन्होंने ज्ञान लिया है वही बच्चे ज्ञान लेंगे। आगे बाबा कहते कि बाप जैसा हमको बनना है। और बीच में बाबा प्यारा सा गीत हम बच्चों को कहते हैं, बदल जाए दुनिया, बदल जाए दुनिया। बाबा कहते हैं कि सूर्यवंशी और चंद्रवंशी यहाँ ही बनते हैं, तो कितनी सर्विस करनी चाहिए, ये बच्चों ने समझना चाहिए। आगे बाबा कहते कि बुद्धि में निश्चय होना चाहिए कि आप कहाँ भी बैठो, लेकिन ये पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है, ये ध्यान में रहना चाहिए, आपके दिल में होना चाहिए। तो ये पुरानी दुनिया खत्म होगी तो हमें क्या करना है, बाबा को प्यार से याद करके हमारे सब विकर्म विनाश करके पावन बन के सत्युग में जाना है, ये हर टाइम दिल में निश्चय होना चाहिए। आगे बाबा कहते कि ड्रामा रिपीट होगा, ये आत्मा में ज्ञान है। बाबा सतयुग के बारे में कहते कि सतयुग त्रेता में आपको अथाह धन था, आप वाब मार में गए तो धन और खुशी कम हो गई। बाबा कहते कि बाप से ही आपको बादशाही मिलती है। तो ये आप चेक करना है याद से हम कितनी कमाई करते हो, कितने को अंधों की लाठी बने, कितने को नॉलेज दिए। बाबा कहते स्पिरिचुअल बाप है, स्पिरिचुअल बाप बच्चों को पढ़ाते, स्पिरिचुअल बच्चों को ही। और तुम सतयुग की तैयारी कर रहे हो बाबा से। बाबा कहते कि सतयुग में कभी विकर्म होता ही नहीं, और रचना और रचता का नॉलेज अच्छी तरह समझना है। बाबा ने रचना और रचता के बारे में बताया है, ये वो नॉलेज अच्छी तरह समझना है। बाबा ये भी कहते कि यहाँ तुम बच्चे किसके साथ प्रतिज्ञा करते हो, ईश्वर के साथ, जिसके साथ तुम बच्चों की व सजनों की सगाई हुई है, परंतु ऐसा जो विश्व का मालिक बनाते उनको कभी छोड़ देते हैं। बाबा ये भी कहते कि यहाँ शिव बाबा के सम्मुख रहने में तो बहुत खुशी रहनी चाहिए। अतीन्द्रिय सुख गोपी वल्लभ को गोपियों से पूछो, यह यहाँ का गाया हुआ है। बाबा कहते कोई अच्छी रीति धारण करते, कोई कम धारण करते, बुद्धि और तरफ दौड़ता रहेगा तो धारणा नहीं होगी, कच्चे हो जाएंगे। एक दो बार मुरली सुनी, धारणा नहीं हुई तो आदत पक्की हो जाती है, फिर कितना भी सुनता रहेगा धारणा होगी ही नहीं। किसको सुना नहीं सकेंगे, जिसको धारणा होगी उसको सर्विस का शौक होगा, उछलता रहेगा। बाबा कहते कोई भी स्थूल सर्विस में अपनी हड्डी देते, सबको राजी करते, जैसा भोजन पकाते खिलाते, यह भी सब्जेक्ट है। सर्विस का जिनको शौक होगा वो मुख से कहने बिना रहेंगे नहीं। बड़े को रिगार्ड रखते हैं कि नहीं, ये भी बाबा चेक करते हैं। बड़े महारथियों का रिगार्ड तो रखना है। बाबा कहते कि सारा दिन प्रदर्शनी समझाने में प्रैक्टिस करनी चाहिए। बाबा कहते अच्छे अच्छे बच्चे नोट्स लेते, नोट्स लेना बहुत अच्छा है। बाबा कहते कि गाया हुआ भी है, चढ़े तो चाके वैकुंठ रस, काम की चमाट लगती है तो एकदम चकनाचूर हो जाते हैं। आत्मघात जैसे जीवघात करते हैं, आत्मघात नहीं जीवघात कहा जाता है। बाबा कहते कहाँ भी अर्थक्वेक आदि है तो 2-3 वर्ष में एकदम नए मकान बन जाते। जितना बहुत कारीगर होते उतना जल्दी मकान बनेंगे। तो स्वर्ग में कितना जल्दी बनते होंगे, सोना चांदी आपके पास बहुत होगा, यहाँ साइंस फिर वहाँ भी काम आएगी। आगे बाबा धारणा में फर्स्ट पॉइंट में कहते हैं कि आपस में रिगार्ड देना है, सर्विस का शौक होना चाहिए। बाबा जो ज्ञान रत्नों से झोली भरते हैं उसका दान करना है। आगे बाबा धारणा में सेकंड पॉइंट में कहते हैं कि एक बाप से सुनना है, दूसरे ख्यालों में बुद्धि भटकाना नहीं है। फिर एक बार बाबा की हम याद करेंगे, बाबा को टच करके परमधाम से आएंगे। मैं आत्मा जो कुटी से निकल सब दुनिया की बातें भूल, सूक्ष्मतर मार्ग परमधाम पहुंची हूँ। मेरे पापा सामने हैं, बाबा से मेरे किरणें आ रही है, सब शक्तियाँ आ रही है, मैं सब शक्तियाँ धारण करती हूँ, मुझे एब्सॉर्ब कर रही हूँ सब शक्तियाँ लेके बाबा से मैं फिर सूक्ष्म वतन से साकारी दुनिया में साकारी शरीर की भ्रुकुटी में विराजमान हुई हूँ। बाबा का हाथ हमारे सर के ऊपर ऐसे अनुभव करके थोड़ी देर शांति में बैठ के बाबा का वरदान लेंगे।
बाबा वरदान में कहते हैं, ईश्वर अथॉरिटी द्वारा संकल्प व बुद्धि को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। बाबा कहते हैं एक्सप्लेनेशन में, जैसे स्थूल हाथ पाव को बिल्कुल सहज रीति जहाँ चाहो वहाँ चलाते हो व कर्म में लगाते हो, वैसे संकल्प व बुद्धि को जहाँ लगाने चाहो वहाँ लगा सको, इसे ही कहते ईश्वरीय अथॉरिटी। जैसे वाणी में आना सहज है, वैसे वाणी से परे जाना भी इतना ही सहज हो। इसी अभ्यास को साक्षात्कार मूर्त बनेंगे, तो अब इस अभ्यास को सहज और निरंतर बनाओ, तब कहेंगे मास्टर सर्वशक्तिमान। लास्ट में बाबा स्लोगन में कहते हैं, स्वस्थिति शक्तिशाली हो तो परिस्थिति उसके आगे कुछ भी नहीं है। स्वस्थिति शक्तिशाली हो तो परिस्थिति उसके आगे कुछ भी नहीं है। तो बाबा ने आज हमें कितने अच्छे अच्छे वरदान दिए हैं, अच्छे अच्छे ज्ञान रत्न दिए हैं। अब हम सब धारण करेंगे, दिन भर रूहानी सर्विस करते रहेंगे। बाबा ने आज रूहानी सर्विस के जो बारे में बताया है, रूहानी हड्डी हड्डी सर्विस करेंगे, दधीची ऋषि जैसी करेंगे। ये दिन में ध्यान में रखेंगे और यहाँ ही सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनेंगे। हर एक को रिगार्ड्स देना है, बड़ों को रिगार्ड्स देना है, सिर्फ बाप का सुनना है और बाप जैसा बनना है। ये अच्छे पॉइंट ध्यान में रखेंगे। और चलो फिर एक बार बाबा से फिर प्यार से याद करेंगे, मेरे बाबा मीठे बाबा, मेरे बाबा मीठे बाबा, प्यारे बाबा, मेरा बाबा, मेरा मीठा बाबा। ओम शांति। बाप दादा को समर्पण।